देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप करने से उनको कोई रोक नहीं सकता, पर ऐसे में जब वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं तो एक बार अपना समय भी इनको याद करना चाहिए। ये वही पप्पू जी हैं जिनको लेकर जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस वाले लोग उनको हराने के लिए राजद और तेजस्वी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बेशक एनडीए को वोट दे देना, और आज अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनको पप्पू जी की इतनी चिंता हो रही है। बहरहाल सब जानते हैं कि आपके खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर यह कहा था कि इनका तो काम ही यही है, एनडीए वाले हमेशा से यही करते आए हैं, अपराधियों को बचाते आए हैं और साथ में जो लोग मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाते हैं उनको जेल पहुंचाते आए हैं। ईडी, सीबीआई, तमाम तरीके की बातें की गई और अब सवाल किया गया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से कि तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को लेकर ये बयान दिया है। तो चिराग पासवान कहते हैं हाथी के दांत कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, ये इसी नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए हैं चिराग पासवान, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। बजट भी शामिल नहीं, छात्रा मामले को लेकर धरना चल रहा है जिसमें तेजस्वी यादव भी पहुंचे। देखिए, अपना आक्रोश और अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अधिकार सबका है, पर ऐसे में सरकार का पक्ष अगर जाने तो सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे। एसआईटी के गठन से लेके सीबीआई जांच तक स्वतः सरकार ने ये सारे फैसले लिए ताकि जो भी दोषी हो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और इसके तार जितनी जगह भी जुड़ रहे हैं हर उस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है, हर उस व्यक्ति की जांच हो रही है। मैं इतना जरूर मानता हूं कि बहुत जल्द जितने भी अपराधी हैं और जो भी दोषी हैं वो गिरफ्त में होंगे और कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी। भ्रूण हत्या की जा रही है भाजपा के द्वारा। किसकी? भाजपा के द्वारा भ्रूण हत्या की जा रही है। देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप करने से उनको कोई रोक नहीं सकता, पर ऐसे में जब वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं तो एक बार अपना समय भी इनको याद करना चाहिए। और आज की तारीख में अगर आपको इतनी ही चिंता है तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, आपकी भी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। अगर आपके भी संज्ञान में कोई ऐसा विषय है बताइए, पर जो व्यक्ति सदन में जाने से कतराते हैं, जब विधानसभा का स्थापना दिवस हो उसमें अपनी उपस्थिति रखना वो जरूरी नहीं समझते हों, तो ऐसे में सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से ये सारी बातें कहने का कोई महत्व नहीं रहता। ये वही पप्पू जी हैं जिनको लेकर जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस वाले लोग उनको हराने के लिए राजद और तेजस्वी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बेशक एनडीए को वोट दे देना, और आज अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनको पप्पू जी की इतनी चिंता हो रही है। बहरहाल सब जानते हैं कि आपके खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति इस विषय पे करना चाह रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, उन्होंने सीधे तौर पे कह रहे हैं ये वही तेजस्वी यादव है जो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने ये कह दिया था या तो आप हमें वोट दे दीजिए या तो एनडीए को वोट दीजिए, लेकिन किसी तीसरे को वोट नहीं दीजिए। तो सीधे तौर पे राजनीतिक रोटी सेकने की बात हो रही है। अब देखना होगा चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।